क्वाड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इतने गंभीर नहीं दिखे, लेकिन पिछले कुछ समय से बदले हुए हालात में अमेरिका की पहल पर फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक बैठक आयोजित की गई। हिंद प्रशांत सुरक्षा और चीन की चुनौतियों पर क्या बात हुई, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। आसियान विदेश मंत्रियों की एक बैठक, क्या कुछ निकल कर आया, आज इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और संसद के मॉनसून सत्र में आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आपस में ही ठन गई। नीट भोपाल के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अखिलेश यादव आज किस बात पर नाराज हो गए और सीजेपी की मांगों को लेकर क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और लंबे इंतजार के बाद शिवसेना यूबीटी के लिए एक राहत भरी खबर आई है। शिवसेना में विलय को अनुमति देने के निर्णय को चुनौती दी गई है। यूबीटी के बागी सांसदों के साथ अब क्या होने वाला है, सब कुछ साझा करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। मनीला में आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई, जिसमें भारत ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के समर्थन को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान की केंद्रीय भूमिका को क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया। बैठक में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। चारों देशों ने आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका का समर्थन किया। बैठक में समुद्री सुरक्षा को लेकर के बातचीत हुई, आर्थिक समृद्धि को लेकर बातचीत हुई और उभरती नई टेक्निक को लेकर के मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति भी बनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस क्षेत्र में आसियान की केंद्रीय भूमिका को मान्यता देना भी भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है। बैठक में एस जयशंकर के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए। इससे पहले क्वाड देशों में विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक मई के आखिरी महीने में नई दिल्ली में ही हुई थी, जिसमें मार्को रूबियो भारत आए थे। इस दौरान जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से कहा कि दोनों देशों को अपने रिश्तों के अहम पहलुओं को और भी ज्यादा मजबूत करना है। बैठक में समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और नई उद्योग नीति के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसी विषयों पर प्राथमिकता से बातचीत की गई। संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें कहा गया कि हम इस विश्वास में एकजुट हैं कि हिंद प्रशांत के समुद्री क्षेत्र में शांति और स्थिरता ही पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि की आधारशिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूबियो ने पश्चिम एशिया संकट पर भी बातचीत की, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर के बातचीत की और बाजार में स्थिरता को लेकर के व्यापक प्रभाव पर भी चर्चा की। दोनों राजनयिक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान और क्वाड समूह के ढांचे के तहत उच्च स्तरीय चर्चाओं में भाग लेने के लिए फिलीपींस पहुंचे हैं। एस जयशंकर ने कहा है कि आज दुनिया समुद्री व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इस कारण समुद्री मार्ग चिंता का सबसे बड़ा विषय है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। संयोग से वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। ये पहल एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। राजधानी मनीला में वो आसियान फ्रेमवर्क के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में भी शामिल होने पहुंचे हैं। और इधर दिल्ली के जंतर मंतर से विरोध प्रदर्शन की आग अब पटना तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर जंतर मंतर पर छात्र डटे हुए हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक आज जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ही अड़े रहे। उधर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक हंगामा और शोर करता रहा। छात्रों के नाम पर विपक्ष जमकर सियासत कर रहा है। सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लाइनें अलग अलग हैं, यानी दोनों के विचार अलग अलग हैं। वैसे एक है, लेकिन इस मामले में दोनों के विचार अलग हैं। कांग्रेस जहां शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी है, वहीं अखिलेश यादव का रुख इस मामले में थोड़ा नर्म दिखाई दिया। अखिलेश यादव सदन में नीट पर चर्चा चाहते हैं। दरअसल आज दोपहर 12 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तब अखिलेश यादव समेत सपा के सांसद भी अपनी बात रखना चाहते थे। अखिलेश यादव अपनी बात कहना चाह ही रहे थे, लेकिन स्पीकर ने कांग्रेस के केसु वेणुगोपाल को मौका दे दिया।
फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का नंबर आया, उन्होंने अपनी बात रखी। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला के सामने आपत्ति जताते हुए अखिलेश ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आपने बीजेपी कांग्रेस को बोलने का मौका दिया, क्या आपने इनसे समझौता कर लिया है? इस दावे को लेकर केसी वेणुगोपाल ने अखिलेश से ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस की तरफ से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। वहीं अखिलेश यादव को स्पीकर ने बोलने के लिए जब कहा तब कांग्रेस नारेबाजी करने लगी। इस पर अखिलेश यादव काफी नाराज हो गए। केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी जमकर बहस भी हुई। अब लेकिन सूत्रों का दावा यह है कि बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि राजनीति आपसे नहीं सीखनी है। इस वाकये के वक्त लोकसभा स्थगित हो गई और माइक भी बंद हो गए। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने इशारों में वेणुगोपाल से जुड़ी बहस का खंडन किया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि ये सच है कि हमें जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन हम आपसी तालमेल आपस में बेहतर रखेंगे। वहीं छात्र मुद्दों पर कथित पुलिस कार्रवाई पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ टीएमसी समेत कई विपक्षी सांसदों ने संसद में आज काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। इधर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के साथ बुरा हुआ। पूरे सत्र के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब इस मॉनसून सेशन की कार्रवाई में वो भाग नहीं ले पाएंगे। सीजेपी प्रवक्ता की बात करें तो आशुतोष रांका ने आज बताया कि सरकार ने उनसे बातचीत करने के लिए एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत जंतर मंतर पर हो या फिर कहीं न्यूट्रल प्लेस डिसाइड कर लिया जाए। इस बार समय हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। रांका ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी है। बुधवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए रांका ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगें जल्द नहीं मानी तो देश का युवा सरकार को जवाब देगा। उन्होंने 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन को महज एक ट्रेलर करार दिया है। आशुतोष रांका ने इस विरोध प्रदर्शन को स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन तक बता दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो इस बार लाखों लोग दिल्ली का रुख करेंगे और अब शांत नहीं बैठेंगे। आशुतोष ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई नई या भविष्य की एफआईआर दर्ज न करने का आश्वासन के बिना हम आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच किस तरह से सहमति बन पाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज शिवसेना यूबीटी को बड़ी राहत दी है। एससी ने उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पार्टी के 6 सांसदों के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को अनुमति देने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराघे की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और दूसरे प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। पीठ ने कहा है कि नोटिस जारी किया जाए तथा मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध कर दी गई है। अब आइए आपको बताते हैं कि मामला क्या है पूरा। दरअसल मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने 18 जुलाई को शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे नीत शिवसेना में विलय की अनुमति दे दी थी। बागी 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना के सदस्यों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। शिवसेना यूबीटी के टिकट पर कुल 9 सांसद निर्वाचित हुए थे, जिनमें से 6 सांसद शिवसेना में शामिल हो गए। शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी दलील प्रस्तुत की, उसके बागी सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए क्योंकि ये दल बदल विरोधी कानून के दायरे में भी आता है। हाल ही में ये जानकारी सामने आई है कि उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों को शिंदे गुट में जाने की मान्यता भी मिल गई है और खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये मान्यता दी है। ऐसे में शिंदे गुट पहले से ही मजबूत हो गया है, वहीं उद्धव गुट कमजोर पड़ता जा रहा है। उद्धव गुट से बागी होने वाले 6 सांसद हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन से 6 सांसद हैं जो शिंदे शिवसेना में जाकर शामिल हो गए हैं। तो परभणी से सांसद संजय जाधव, मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल, उस्मानाबाद धाराशिव से ओम राज निम्बालकर, हिंगोली से नागेश पाटिल, यवतमाल वाशिम से संजय उत्तम राव देशमुख और शिरडी से भाऊ साहेब वाकचौरे। ये 6 सांसद हैं जिन्होंने अब शिवसेना शिंदे का रुख कर लिया है। आपको बता दें, जब उद्धव गुट के बागी सांसद शिंदे गुट में आए थे तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया था। उस समय शिंदे ने कहा था कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भरोसों की वजह से ऐसा कर रहे हैं, चाहे सांसद हो या कोई और हो।
पिछले 3-4 सालों में हमारे साथ वो जुड़े रहे। उन्हें शिवसेना, मुझ पर और हमारी पूरी टीम पर भरोसा है। तो एकनाथ शिंदे ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने ये भी कहा कि हम पार्टियां तोड़ने या फूट डालने का काम नहीं करते। जब सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था तो वो काफी बौखलाए हुए थे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से लेकर शिंदे तक पर हमला बोला था, लेकिन अब उनके लिए ये राहत भरी खबर आई है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।